चौथा पढ़ा कि कौन सा लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तर में होता है कि इसमें कहता है कि कौन सा लेंस में वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ओटा लेंस में वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन करा है कि आपटा दर्पण के 4 उपयोग लिखें। उत्तर में बोलता है कि आपटा दर्पण के 4 उपयोग को निम्नलिखित है। पहला हो गया कि आपटा दर्पण का उपयोग हजमत एवं दाढ़ी बनाने में किया जाता है, या इस तरह से लिखा जा सकता है कि आपटा दर्पण में उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और आगे चलते हैं। दूसरा करा कि आपटा दर्पण का उपयोग टॉर्च, बहनों, हेडलाइट, लाइट तथा सर्चलाइट के रूप में किया जाता है। तीसरा उपयोग है इसके दर्पण के उपयोग डॉक्टर रोगी की नाक, कान, गाल, दांत इत्यादि जांच करने कहते हैं। और चौथा कहते हैं सौर भट्टियों इसमें दर्पण का उपयोग होता है। चलते हैं आगे, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां कह रहा है कि ओटा दर्पण के क्या उपयोग है। मानी अब हो गया आपटा दर्पण का उपयोग, अब है ओटा दर्पण का उपयोग। तो ओटा दर्पण का उपयोग क्या है। तो ओटा दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला हो गया उपयोग कि ओटा दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिलन और पीछे के देखने के आईना के रूप में किया जाता है। दूसरा होता है कि छपाई छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के रूप में किया जाता है। आज 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां कहता है कि हम बहनों में ओटा दर्पण को पक्ष दृष्टि से दर्पण के रूप में विराट क्यों देते हैं। हम बहनों के उत्तर में दर्पण को पक्ष दृष्टि के रूप में विराट देते हैं क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे ड्राइवर के पीछे के वस्तु को देखने की सफल हो जाता है। क्योंकि वह ड्राइवर के पीछे वस्तु को देखने में क्या होता है, सफल हो जाता है। आगे चलते हैं, 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आपटा दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी एवं अवाधिक प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। उत्तर में बोलता है जवाब किसी आपटा दर्पण द्वारा वस्तु के आभासी एवं अवाधिक प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए। आगे चलते हैं, 12वां क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि अवधान किसे कहते हैं, इसके कितने ज्ञात किया जा सकता है। मानी अवधान किसे कहते हैं, इसके किस प्रकार के ज्ञात किया जा सकता है। तो उत्तर में जवाब का परिभाषा लिखना होगा कि अवधान किसे कहते हैं। तो अवधान प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को अवधान कहते हैं। इसके ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से भाग दिया जाती है, तो h होता है। आगे चलते हैं, 13 क्वेश्चन कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। उत्तर में जवाब दे रहा है कि पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा दे रहे हैं। कांच की आयताकार सिलिक से प्रकाश का परावर्तन के अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी के पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। 14 का कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका कथन से क्या अभिप्राय है। हीरे का अपवर्तनांक है 2.242, तब इसके कथन यह है। चलिए अभिप्राय है हीरा का अधिकतम प्रकाशीय घनत्व का माध्यम है और हीरे में प्रकाश के चाल का मान काफी कम है। और कहता है 15 क्वेश्चन का एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अवधान +1 है, तो इसका क्या अर्थ होगा। तो इसको अर्थ है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अवधान के एक मान है। इसका अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु के प्रतिबिंब बनाता है उस वस्तु का कार्य समतल दर्पण द्वारा बनाए गए हैं प्रतिबिंब का कार्य के बराबर होता है, इसलिए कि धनात्मक चिन्ह या दर्शाया जाता है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। आगे चलते हैं, 16वां क्वेश्चन। 16वां कह रहा है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो। ये लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओटा लेंस और दूसरा होता है आपटा लेंस। अब है कि ओटा लेंस और आपटा लेंस के बारे में समझेंगे कि ओटा लेंस किसको कहते हैं और आपटा लेंस किसको कहते हैं, उसी के बारे में आज समझेंगे। तो समझेंगे कि ओटा लेंस किससे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है बिहार बोर्ड 2024 में, तो आप लोग यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कॉपी पर लिख कर याद कीजिए कि ओटा लेंस किससे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा कि ओटा लेंस की परिभाषा दे रहे हैं। ओटा लेंस की परिभाषा, जिस लेंस का किनारे की भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा हो उसे ओटा लेंस कहते हैं। ओटा लेंस के निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है पहला ओबिहोटल लेंस, दूसरा होता है समतलोटल लेंस और तीसरा होता है आउटलोटल लेंस। इसी प्रकार से सीखेंगे। चलता 18 क्वेश्चन क्या था, क्या उसी के बारे में जानेंगे कि आउटर लेंस किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। इसका परिभाषा दे रहे हैं। आउटर लेंस किसको कहते हैं, जिस लेंस का किनारा का भाग मोटा है तथा बीच का भाग पतला हो उसे आउटर लेंस कहते हैं। आउटर लेंस के निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। सबके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओबिहोटल लेंस, दूसरा होता है समतलोटल लेंस, तीसरा होता है ओटला लेंस। आगे समझेंगे। 19वां क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता क्या है, मान या मात्रक लिखे। पूछ सकता है एग्जाम में कि लेंस की क्षमता क्या है, इसका मान क्या है और मात्रक क्या है, इसी के बारे में जानेंगे। देखिए
उत्तर में जवाब दिया है कि लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति भी बोल सकते हैं, क्योंकि लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति भी बोल सकते हैं। किसी लेंस की क्षमता या शक्ति उनकी फोकस दूरी विक्रम बराबर होती है, उसे लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। अब है कि इसका ऐसा मात्रक, इसका मात्रक होता है लेंस की ऐसा मात्रक होता है डायोटर होता है, जिससे में पी बटा एक बटे एफ होता है। इसका एफ के उल्टा होता है, विक्रम होता है उल्टा। समझिए दोस्तों, चलते आप इसमें क्वेश्चन देखते हैं। उल्टा लेंस आभासी लेंस क्यों कहा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कह रहा है कि उल्टा लेंस की आभासी लेंस को क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर में बोल रहे हैं, उल्टा लेंस उसे होकर जाने वाली किरण पुंज को आभासित कर देती है, जिसके कारण उल्टा लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों? जो उल्टा लेंस है उसमें से होकर जाने वाली किरण पुंज को आभासित करके जिसे उत्पन्न लेंस को उल्टा लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है। एक और दोनों में से कोई पूछ सकता है। 21वां क्वेश्चन करा कि आपटा लेंस को अपसार लेंस क्यों कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि आपटा लेंस को आभासी आपटा लेंस को अपसार लेंस क्यों कहा जाता है? आपटा लेंस से उसमें होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारित कर देती है, जिसके कारण आपटा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए 22वां क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए उल्टा लेंस या आपटा लेंस एवं कांच की एक बेटकार प्रतियां की सतह से को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करें? कहता कि दिए गए उल्टा लेंस आपटा लेंस एवं कांच की एक बेटकार प्रतियों के सतह से छुए के बिना पहचान करने के लिए बारी बारी से उन्हें किसी पुस्तक में छापे अक्षरों को ध्यान से देखते हैं। यदि छापने अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़े तो वह उल्टा लेंस होगा, यदि छोटा दिखाई पड़े तो वह अपटा लेंस होगा, जबकि अपने वास्तविक का आकार के बराबर दिखाई दे तो एक वृत्ताकार प्रतियां होगा। तो किस तरह से, तो आज के वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त।